वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के पैदल दौरे के 4 साल की तकमील पर रियासत भर में वाईसीपी कारकुनों ने रैलियां निकाली। करनूल में भी वाईसीपी कारकुनों ने रैली निकाली। इस दौरान अनजानी वाईएसआर के मुजस्समे पर फूल निछावर किए गए और खराज अकीदत पेश किया गया। वाज़ेह है कि जगन मोहन रेड्डी ने रियासत भर का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाक़फियत हासिल की। वाईएसआर सीपी के मुताबिक इक़्तिदार में आने के बाद अंदरून 2 साल आवाम के तमाम मसाइल को हल किया गया। एडेड स्कूलों में खिदमात अंजाम देने वाले टीचर्स को हुकूमत में शामिल करने वाले वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के फैसले पर एडेड स्कूल के टीचर्स ने खुशी का इजहार किया। विजयवाड़ा में एडेड स्कूल्स के टीचर ने एक इजलास मुनक्किद करते हुए वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया और वज़ीर आला के पोस्टर्स को दूध से नहलाया। एडेड स्कूल्स के टीचर्स ने कहा कि बरसों का ख्वाब जगन मोहन रेड्डी ने पूरा किया है। is also going to give the permission to the teachers individually. In village schools also, so many parents are not accepted, but our teachers are going to explain all the matter in the villages and parents also. So we are very anxiety to enter in the government schools. So the government also watch these problems. So all the teachers are struggle for the fittest in the government. सरकारी स्कूलों के टीचर्स ने जायद जिम्मेदारियों को हटाने का मुतालबा करते हुए करनूल कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाज किया। एसटीयू असातिज़ा तंजीम की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजी टीचर्स ने असातिज़ा से सिर्फ दर्स व तदरीस का काम लेने की हुकूमत से अपील की। दीगर कामों के लिए नए तकर्रुरात का मुतालबा किया। एहतजाजी टीचर्स का कहना है कि दीगर कामों की वजह से वो अपने पेशे के साथ इंसाफ करने से कासिर हैं। एहतजाजी टीचर्स ने मसाइल हल न होने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबा दिया। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का मुतालबा करते हुए करनूल में बीजेपी कारकुनों ने एहतजाज किया। इस दौरान बीजेपी कारकुनों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी बीजेपी कारकुनों ने कहा कि जब से रियासत में जगन हुकूमत आई है इस वक्त से अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान छू रही हैं। मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी है। बीजेपी लीडरों ने जगन मोहन रेड्डी से भी एक्साइज ड्यूटी को कम करते हुए आवाम को मजीद राहत फराहम करने की अपील की। सीपीएम सेक्रेटरी रामकृष्णा ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बीजेपी और वाईसीपी ड्रामा कर रहे हैं। 2014 से कबल मुल्क में पेट्रोल की कीमत 60 रुपए थी, अब जबकि 100 के पार हो गई है। जिस वक्त से मरकज में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त बीजेपी ने कीमतों को लेकर एहतजाज किया था। ठीक उसी तरह रियासत में भी तेलुगु देशम दौरे हुकूमत में जगन मोहन रेड्डी ने एहतजाज किया था। अब जबकि इख्तिदार में आने के बाद पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कोई कमी नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से रियासत आंध्र प्रदेश में जनूबी हिंद की दीगर रियासतों के मुकाबले में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा है। The price. There a big drama is going on between Bharatiya Janata Party and YSR Congress Party, which are responsible for the price hike of this petrol, diesel and cylinder gas. Now the BJP is holding dharnas all over the state demanding the reduce of the prices. At the same time, the YSR Congress Party, Mr. Jagan Mohan Reddy issued a lot of advertisements regarding this price rise. This YSR Congress Party is saying that the central government is responsible for this. At the same time, he also increased. But the Bharatiya Janata Party, which is ruling at the center, they are the ruling party at the center. They are increasing. At the time of 2014, before Narendra Modi became the Prime Minister, there is only 60 rupees per litre for petrol, 50 rupees per litre per diesel. Whereas he has increased more than 100 rupees, it has been increased. Now they are holding dharnas all over the state demanding the reduction of the prices. But the Jagan Mohan Reddy, as opposition leader, he criticized the Chief Minister, the then Chief Minister Mr. Chandrababu Naidu, on this petrol and diesel prices.
But earlier he said all over India this is the highest prices. Even in South India these are the highest prices we are paying in Andhra Pradesh. I am asking the Chief Minister, Present Chief Minister, Mr. Jagan Mohan Reddy, even today, these are the rates highest in all over South India. If you compare with Tamil Nadu, Karnataka or Telangana, these are the highest rates. So, you should answer these questions. आंध्र प्रदेश उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की जानब से नंदियाल में मुशायरा इत्फाक अमल में लाया गया। मलानपेट गर्ल्स हाई स्कूल में मुनक्कदा मुशायरे में मुख्तलिफ स्कूलों के 70 से ज्यादा तालिबात ने हिस्सा लिया। अमजद शरीफ और अजमलुद्दीन ने जजेस के फराइज अंजाम दिए। आंध्र प्रदेश उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के जिला सेक्रेटरी अब्दुल अजीज ने बताया कि नवंबर की 9 तारीख को यौम उर्दू मनाया जा रहा है। मुशायरा इत्फाक में बेहतर मुजाहरा करने वाली तालिबात को इनामात से नवाजा जाएगा। अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश के मौके पर अपूटा आंध्र प्रदेश उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से 9 नवंबर बरोज़ मंगल KNM म्यूनसिपल हाई स्कूल में एक बड़ा जलसा जो यौम उर्दू के मौके पर मनाया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में आज यहाँ पर म्यूनसिपल हाई स्कूल बराए तालिबात उर्दू मुलानपेटा में तिफल मुशायरा मुनक़द किया गया, जिसमें शहर नंदियाल के मुख्तलिफ स्कूल के तलबा तालिबात यहाँ पर जोश व खरोश से इस मुकाबले में हिस्सा लिए। आज के इस मुकाबले में जो भी अव्वल दुवम सुवम आए हैं और तमाम इसमें जो हिस्सा लिए हैं तमाम को उस दिन मंगल के दिन आपको इनामात दिए जाएंगे और सर्टिफिकेट से आपको नवाजा जाएगा। तो तमाम शहर नंदियाल के और आसपास के तमाम मुहिबान उर्दू से गुजारिश है कि आप तमाम मंगल के दिन यौम उर्दू के जलसे में शिरकत फरमाकर ख्वाजा अब्दुल गफूर और कमरुन्निसा बेगम मेमोरियल मैरिज एसोसिएशन करनूल की माली मदद से आवास कमेटी करनूल की जानिब से गरीब और मुस्तहक जोड़ों की शादी के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 नवंबर है। 1 दिसंबर को इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक्किद होगी। आवास कमेटी के सेक्रेटरी इकबाल हुसैन ने बताया कि कमेटी की जानिब से हर जोड़े को ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान जहेज की शक्ल में मुफ्त दिया जाएगा। आवास कमेटी की जानिब से इज्तिमाई शादी का ऐलान कर रहे हैं। पिछले महीना हम शायदा करे थे, आइंदा महीना दिसंबर की 1 तारीख को भी और भी शायदा करना उनको आवास कमेटी डिसाइड करी है। जो भी मुस्लिम लड़का लड़की शादी कराना चाहते हैं तो हमारे इज्तिमाई शादी में आके करा सकते हैं और हम आवास कमेटी की जानिब से जहेज मुफ्त में दिया जाएगा। और इसका आखिरी डेट नवंबर की 20 तारीख है। हमारे ऑफिस के दफ्तर आकर आप अपने एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं। करनूल के कदीम शहर में वाक़ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर माइनॉरिटी में हफीज़ खान मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से कौमी यौम तालीम के ज़िम्न में तहरीरी व तकरीरी मुकाबले का इनकाद अमल में लाया गया। इन मुकाबलों में ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों के तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। चेयरमैन हफीज़ खान मेमोरियल ट्रस्ट मुइज़ खान ने बताया कि साल 2009 से ट्रस्ट की जानिब से यौम कौमी तालीम के मौके पर हर साल तहरीरी व तकरीरी मुकाबले का इनकाद अमल में लाया जा रहा है। बेहतरीन मुजाहरा करने वाले तलबा में इनामात की तकसीम अमल में लाई जाती है। इस मौके पर डॉक्टर बी शमसुद्दीन व दीगर भी मौजूद थे। जब 2009 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का तालीमी डे मनाया गया तो उस वक्त बहुत कम लोगों को मालूम था कि वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की शख्सियत क्या है, क्यों इनको ये मौका काफ़ी लेट दिया गया, लेकिन दिया गया। ये अब हम सबको उस दिन का अहमियत समझते हुए और उसको ख़ास तौर पे उन्होंने मुसलमानों के लिए जो खिदमत अंजाम दी हैं, इसलिए मैं सब मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि इस डे को अच्छी तरीके से मनाएं, जैसे अम्बेडकर का उनके लोग मनाते हैं उस स्टैंडर्ड की तरह हमारे को भी इस डे को मनाने की कोशिश करना चाहिए। अब इस सिलसिले में हम पहले से करते आ रहे हैं और इस साल भी हम रिटर्न और तकरीरी मुकाबला रखा गया है। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले लोगों को इनामात दिए जाएंगे
उर्दू में, इंग्लिश में और तेलुगु लैंग्वेजेस में मुकाबला रखा गया है और उसके रिजल्ट्स के मुताबिक विजयवाड़ा के रामा वरपाड़ू में वाक़ मस्जिद अबू बकर में जमीयत उलमा हिंद दफ्तर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। आंध्र तेलंगाना जमीयत उलमा के सेक्रेटरी हाफिज पीर शब्बीर अहमद के हाथों दफ्तर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने कहा कि जमीयत की सरगर्मियों को वसअत देना असल मकसद है। उन्होंने कुरानी तालीमात और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तलकीन की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद केसीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी कर सकते हैं, इसका ऐलान हो सकता है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में हो सकती है कमी। 2 दिन पहले ही मरकज की जानिब से 5 रुपये फी लीटर कम किया गया था और रियासतों से कहा गया था कि वो अपने हस्ब मुताबिक पेट्रोल के डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम कर लें। तो केसीआर कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान कर सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।